बहुत बढ़िया। अब मैं 1 करोड़ की लड़की जो खुद अपनी लापता होने की वजह थी पर पूरी थ्रिलर स्क्रिप्ट तैयार करता हूं जिसमें सस्पेंस, इमोशंस और एक चौंका देने वाला क्लाइमैक्स होगा। स्क्रिप्ट लगभग 3000 प्लस शब्दों की होगी और YouTube क्राइम स्टोरीज चैनल के लिए एकदम परफेक्ट होगी। पैसे सब कुछ नहीं होते, ये बात सिया अरोड़ा को बहुत देर में समझ आई, लेकिन तब तक वो सिर्फ एक नाम बन चुकी थी। एक मिसिंग केस की फाइल में दर्ज नाम, करोड़ों की मालकिन, सोशल मीडिया स्टार, लेकिन असल जिंदगी में एक टूटी हुई लड़की। और जब वो गायब हुई तो शक हर उस इंसान पर गया जो उसके करीब था, लेकिन असली गुनहगार वो था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सिया अरोड़ा, उम्र 24 साल, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन। अपने पापा की मौत के बाद उसने खुद का ब्यूटी प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च किया था, SIA ग्लो। इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स, रोजाना लाइव सेशन, ब्रांड प्रमोशन, लग्जरी ट्रैवल, एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन वो जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सिया की मां नीरा अरोड़ा एक साइलेंट औरत थी जो पब्लिक में कम आती थी, लेकिन सिया के बिजनेस और पैसों की असली देखरेख वही करती थी। सिया का बॉयफ्रेंड राघव मेहरा एक स्ट्रगलिंग मॉडल, देखने में स्मार्ट, लेकिन सिया की जिंदगी में वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे ऐश चाहिए थी। सिया की बेस्ट फ्रेंड कृति, बचपन की दोस्त जो अब PR कंपनी में काम करती थी, लेकिन दोनों की दोस्ती अब सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित रह गई थी। और उसका बिजनेस पार्टनर साहिल मल्होत्रा, जिसके साथ सिया ने एक नई स्किन केयर लाइन लॉन्च की थी। 5 जनवरी सुबह 7 बजे नीरा अरोड़ा ने सिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सिया नहीं थी। मोबाइल स्विच ऑफ, CCTV कैमरे बंद। लास्ट लोकेशन विरार के पास एक फार्म हाउस। मां ने पुलिस को कॉल किया। FIR दर्ज हुई, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। लेकिन जब पुलिस जांच में उतरी उन्हें समझ आया कि ये कोई आम मिसिंग केस नहीं है। सबसे पहले शक गया राघव पर। वो सिया के पैसों से महंगी बाइक, कपड़े और ट्रैवल करता था। पूछताछ में वो घबराया हुआ था, लेकिन उसके पास एक एलिबी थी। वो पिछले रात दिल्ली में एक शूट पर था। फिर पुलिस ने कृति को बुलाया। कृति ने बताया कि कुछ दिन पहले सिया काफी डिप्रेस्ड लग रही थी। वो किसी से डर रही थी और बार बार कहती थी कि हर कोई मेरा इस्तेमाल कर रहा है, कोई सच्चा नहीं है। साहिल पर भी शक हुआ, क्योंकि पुलिस को पता चला कि साहिल ने सिया की साइन करके 40 लाख का एक फर्जी ट्रांजैक्शन किया था। लेकिन उसने कहा, मैंने पैसे वापस करने थे। सिया जानती थी वो मुझ पर भरोसा करती थी। लेकिन असली क्लू तब मिला जब सिया के लैपटॉप से एक सीक्रेट फोल्डर मिला। उस फोल्डर का नाम था If I Go Missing। उस फोल्डर में एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। सिया खुद कैमरे के सामने बैठी थी और कह रही थी, अगर तुम ये फोल्डर खोल रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूं, या फिर मैंने खुद को इस दुनिया से अलग कर लिया है। हर कोई मुझसे कुछ चाहता है। राघव सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ था। कृति मेरी लाइफ से जलती है, और साहिल, उसने मेरा भरोसा तोड़ा। मेरी मां को मैं दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊंगी, शायद हमेशा के लिए, लेकिन प्लीज मुझे तलाशने की कोशिश मत करना। मैं अब सिर्फ शांति चाहती हूँ। वीडियो में सिया का चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू थे, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि ये सब बस मानसिक थकान थी। वो जानना चाहते थे, क्या वाकई सिया खुद गायब हुई थी या कोई उसकी आड़ में कुछ और खेल खेल रहा था। पुलिस ने उस फार्म हाउस को ट्रेस किया जो सिया की आखिरी लोकेशन थी। वहां पहुंचकर उन्हें सब कुछ बंद मिला, लेकिन एक पुराना तहखाना था जहां से हल्की बदबू आ रही थी। तहखाने में एक बैग मिला, उसमें सिया के कपड़े, पासपोर्ट और कुछ कैश था, लेकिन वहां सिया नहीं थी। पास में एक पुराना फोन भी मिला, और जब उसे रिकवर किया गया तो उसमें एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो वीडियो कुछ और कहता था। सिया उस वीडियो में बोल रही थी, मैंने भागने का फैसला किया है, लेकिन अगर कोई मुझे ढूंढने आए तो समझ लेना मैं अकेली नहीं भागी। मुझे इस फैसले तक लाने वाला कोई और है। और तभी वीडियो के बैकग्राउंड में एक परछाई दिखाई देती है, एक औरत की। पुलिस ने उस परछाई को झूम किया और चौंकाने वाली बात सामने आई, वो उसकी मां नीरा अरोड़ा थी। जांच में पता चला सिया की मां नीरा उसे लेकर बहुत ओवर प्रोटेक्टिव थी।
उसने सिया के हर रिश्ते को कंट्रोल किया। वो नहीं चाहती थी कि सिया किसी से शादी करे, बिजनेस में किसी पर भरोसा करे। और जब सिया ने खुद का पैसा, लाइफ और रिलेशनशिप खुद कंट्रोल करना शुरू किया तो नीरा ने इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दिया। एक दिन सिया ने कहा, माँ, मैं कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊंगी। सबको लगेगा कि मैं मर गई हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। नीरा ने उसे रोकने की जगह चुपचाप उसकी मदद की। सिया की लोकेशन छुपाई, सीसीटीवी बंद करवाए ताकि कोई उसे ना ढूंढ पाए। सिया अब नेपाल में एक एनजीओ चला रही थी, नई पहचान, जहां वो उन लड़कियों की मदद कर रही थी जो अपने परिवारों से भागी थी। पैसा हो या नाम, सब कुछ बेकार है अगर जिंदगी आपकी अपनी नहीं। सिया ने खुद को खोने से पहले खुद को बचा लिया। लेकिन क्या हर लड़की को ऐसा मौका मिलता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि सिया ने जो किया क्या वो सही था। और ऐसी ही सच्ची और सस्पेंसफुल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।